गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप मेहता वेलकम करता हूं आप सबको। आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हमें पढ़ने हैं। आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे कुछ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स के बारे में। तो हम इसमें पढ़ेंगे कैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है ऑक्सीजन, दूसरा है वाटर, तीसरा है डाइल्यूट एसिड्स के साथ कैसे। हमने ये देखा ये सल्फ़र है। सल्फ़र जो है पाउडर फॉर्म में होता है मगर सॉलिड होता है। सल्फ़र की फार्मूला एस होती है। अब जब देखेंगे हम कैसे जो है नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है पहले ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन मतलब O2 नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। वो टर्न करते हैं ब्लू लिटमस जो सोल्यूशन होता है उसको रेड में चेंज कन्वर्ट करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। जैसे कि कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ वो CO2 बनाएगा। सल्फर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ वो SO2 बनाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ वो NO2 बनाएगा। मगर याद रखना है नाइट्रोजन जो है बहुत सारे सल्फाइड्स बना जैसे कि ऑक्साइड्स बना जैसे कि NO, NO2, O5, N2O3। ये बहुत सारे सल्फाइड्स ऑक्साइड्स बनाता है। कौन? जो नाइट्रोजन है जब रिएक्ट करेगा किसके साथ ऑक्सीजन के साथ वो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। वो जब नाइट्रोजन जो है NO2, NO, N2O5, N2O3। इसी तरह इसका जो नेचर होता है एसिडिक होता है। अब देखिए रिएक्शन देखते हैं। कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। ये एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं इसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये केमिकल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है। किस स्ट्रक्चर दिया हुआ है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और फार्मूला जो है इसकी CO2 है। ये न्यूट्रल। अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बहुत सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि CO होता है न्यूट्रल, H2O न्यूट्रल होता है, NO न्यूट्रल होता है, N2O न्यूट्रल होते हैं। ये सारे न्यूट्रल होते हैं। ये ना ही एसिडिक होते हैं ना ही ये बेसिक होते हैं। ये न्यूट्रल उनका होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल में आते हैं कार्बन जैसे कि। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। बीइंग लेस रिएक्टिव दे डोंट रिएक्ट विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड एज दे कांट रिप्रोड्यूस हाइड्रोजन। देखिए नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ या नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ, देखते क्या होता है। नॉन मेटल को रिप्लेस करना है OH के साथ कंबाइन करना है। इसी तरह नॉन मेटल को Cl के साथ इनको डिस्प्लेस या इनको रिड्यूस किसको करना है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का H पॉजिटिव हो गया। तो देखते हैं क्या H2 साथ में जो गैस जब छोड़ते हैं H2 गैस छोड़ेंगे क्योंकि H जो है H आयन जो है वही रिलीज़ होगा यहाँ से, क्योंकि नॉन मेटल को इसी H पॉजिटिव को डिस्प्लेस करना है या रिड्यूस करना है। देखते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या। अब देखेंगे कैसे ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। आपको पता है H पॉजिटिव जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत पड़ती है, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं। इसका ये मतलब है यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें देखा होगा उनमें उनको उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इसी तरह दे डोंट हैव द सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस हाइड्रोजन। उनके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है हाइड्रोजन को देने के ताकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके या हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सके। इसका ये मतलब होता है यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन है उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो बीइंग लेस रिएक्टिव दे डोंट रिएक्ट विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स एज दे कांट रिड्यूस हाइड्रोजन। या इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं अपनी पोजीशन से हाइड्रोजन को, क्योंकि उनको हाइड्रोजन को मतलब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। देखते हैं कार्बन जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसी तरह जब कार्बन रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ वहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी।
देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो कार्बन है, देखते हो कार्बन यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं कर सकता इसलिए यहाँ H2 पे को, कोई रिएक्शन इसलिए